रॉयल के यूज ग्रुप में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी एनटीपीसी 2020 का वाला क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। आज नेक्स्ट पार्ट है, चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रथम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस माउस है, क्योंकि प्रिंटर है इससे बाहर प्रिंट निकलता है, जो कि मॉनिटर जो स्क्रीन होता है उसे हम लोग देखते हैं तो बाहर ये भी आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर है जो बाहर आवाज़ निकलता है, ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सहारा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। महादेश का नाम दिया गया है, उत्तरी अफ्रीका में दिया गया है। उन पशुओं का नाम क्या है जो पशुओं और पौधों दोनों को खाते हैं, यानी कि शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों को खाते हैं, उसे सर्वाहारी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किम जोंग उन उन देशों के किस देश के सुप्रीम लीडर हैं? यानी कि किम जोंग इन किस देश के लीडर हैं? तो जिसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर कोरिया के लीडर हैं। कंप्यूटर के प्रथम मेमोरी कौन सी मेमोरी है? कंप्यूटर के प्रथम मेमोरी किसे कहा जाता है? तो रैम को कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। वाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? जिसका आंसर कौन है? तो शशि थरूर है। केडुली उत्सव का आयोजन किया जाता है। केडुली उत्सव का आयोजन किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑप्शन मुंबई में है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष 2020 तक भारत से मलेरिया को ख़त्म करने हेतु शोध के प्राथमिकता देने की योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च एलायंस, जिसे कहते हैं मेरा, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च एलायंस का शुभारंभ किया है। किस ईस्वी तक यानी कि मलेरिया को ख़त्म करने का लक्ष्य है? ऑप्शन ए में है 2025, ऑप्शन बी में है 2035, ऑप्शन सी में है 2020 की 2030। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक। आईएलओ की स्थापना, जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब किया गया था? तो 28 जून 1919 ईस्वी को। 11 से 19 अप्रैल तक 2019 अवधि तक आयोजित किए जाने वाले लोकसभा के चुनाव जो हुआ था वो कितने चरण में हुआ था? तो लोकसभा का चुनाव 7 चरण में हुआ था। 11वीं पंचवर्षीय योजना में जीडीपी के लक्ष्य कितना घोषित किया गया था? तो 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आर्थिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आर्थिक विज्ञान के नोबेल पुरस्कार किसे? तो अमर्त्य सेन को दिया गया, अमर्त्य सेन को दिया गया। क्वेश्चन है, मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी महल कहाँ स्थित है? तो मृगनयनी महल है ग्वालियर में। विसरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा में जा सकती है, उसे विसरण कहा जाता है। कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+V है, ठीक, जबकि पेस्ट करने के लिए Ctrl+X है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव हृदय का औसत वजन लगभग कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से पहली बार किसने यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा इस्तेमाल किया गया। चल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान, यानी कि जो भारत का राष्ट्रगान है वह किस ईस्वी में गाया गया था? तो 1911 ईस्वी आंसर सही है। जबकि राष्ट्रीय गीत पहली बार कोलकाता अधिवेशन में 1896 ईस्वी में गाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर उतरने वाला भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? तो चंद्रमा पर उतरने वाला अपोलो 11। महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाले निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी नहीं है? महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी नहीं है? MTNL, IOCL, गेल कि भेल? इसका आंसर क्या हो जाएगा? MTCL बाई ऑप्शन से, जो कि IOCL, गेल तथा भेल इसको दिया गया है महारत्न का दर्जा। नृत्य शैली चेड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में हुआ है? चेड़ी की उत्पत्ति किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में। चलिए, पुरातत्व स्थल है सुतकोदता, किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है। जिसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
सिजदा, भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। सिजदा एक पैबोस प्रथा कहा जाता था इसे, जो राजा होते हैं उनके सामने घुटनों के बल टेकना, उसको कहते हैं सिजदा। चलिए आगे क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित किया गया था? 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा नियुक्त किए गए थे। चलिए आगे क्वेश्चन, इसी में होता है कि 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ठीक है, और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को भी पेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किनके द्वारा दिया गया था? तो डुजार्डिन, ऑप्शन ए में है मेंडल, ऑप्शन बी में है जॉन इवे पुरकेंजे, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पुरकेंजे इसमें आंसर सही होगा। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था? तो जोहान इल्वेस्ट पुरकिंजे के द्वारा दिया गया था। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है दिल्ली में। चौरा चौरी कांड किस ईस्वी में हुआ था? तो चौरा चौरी कांड की घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अप्रैल 2019 में जर्मन में मीना कुमारी मैस्नम किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो मुक्केबाजी में, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य से संबंधित है? तो नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे? सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक थे, जबकि अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन है कि पशु ऊतक का एक प्रकार नहीं है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक कि पेशी ऊतक? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मेरिस्टेमेटिक ऊतक, जिसे विभेजी ऊतक कहा जाता है। जो विभेजी ऊतक होता है वह पेड़ पौधा में होता है, ठीक। पेड़ पौधे में भी ऊतक होता है जो 2 प्रकार के होता है, ये पेशी ऊतक, त्वचा ऊतक तथा संयोजी ऊतक, ये मनुष्य से संबंधित हैं, ठीक। चलिए आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। सार्क में सदस्यों की संख्या कितनी है? 8 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकल ओडायर ने किसकी हत्या भारतीय क्रांतिकारियों ने दी? ठीक, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी के द्वारा किया गया था? उधम सिंह, जो इंग्लैंड में जाकर इन्हें मारा गया था। माइकल ओडायर कौन थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड को गोली चलाने वाले थे, जो गोली चलाने का ऑर्डर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को। झूठ का पता लगाने वाली मशीन कौन सी है? तो पॉलीग्राफ है। कुंभ मेला का आयोजन उज्जैन में जब होगा तो अगला कब होगा वहाँ पर उज्जैन में? तो 2028 ईस्वी में होगा। चलिए आगे क्वेश्चन है 2021 का सेकंड शिफ्ट है, 3 मार्च 2021 का क्वेश्चन। चलिए, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है वेबर। चलिए आगे, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किनके द्वारा किया गया था? तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किनके द्वारा? तो लखनऊ में बेगम हजरत महल। भारत के चुनाव आयुक्त के बारे में, चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की अवधि जो पहले पूरा हो, ठीक। स्वेज नहर जो वाणिज्यिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह किस देश के द्वारा बनाया गया है? तो मिस्र के द्वारा बनाया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। कंप्यूटर वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे एडिट करने की अनुमति नहीं देता है। कौन? तो माइक्रो वायरस होता है जो अनुमति नहीं देता है, जबकि फाइल वायरस, वर्म तथा बूट सेक्टर वायरस ये सब अनुमति दे देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड डिस्पैच जो था, तो वहीं वुड के आदेश पत्र का किस से संबंधित है? यानी कि वुड डिस्पैच का संबंध किस नीति से संबंधित है? तो शिक्षा से संबंधित नीति है मत। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, विच एमंग द फ्लोइंग इज ए सुपरफाइटिक फंगस? यानी कि सप्रोफाइटिक जो होता है वह किस फंगस को कहा जाता है? किस कवक को सप्रोफाइटिक कहा जाता है?
इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो पेनिसिलियम। तो पेनिसिलियम क्या है? एक सप्रोफाइटिक फंगस है, कवक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, एक ईबी बराबर कितना होता है? एक ईबी बराबर कितना होता है? तो 1024 पीबी होता है। एक ईबी बराबर 1024 पीबी। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित हैं? यानी कि अफ्रीकी यूएनओ के महासचिव कौन थे? तो बुतरस बुतरस घाली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीन नदियों में से एक नहीं है जिनका पारंपरिक प्रभाव उत्तर भारत के मैदानों के निर्माण करने के लिए किया गया है। तो गोदावरी नदी जो कि दक्षिण भारत की है, इसलिए उत्तर भारत से इसका कोई संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्वे के स्वलंबाई में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस नील अलसंड में स्थित भारत के पहले अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? तो उनकी उर्वशी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किस देश ने 2019 में जी20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो 2019 में जी20 की मेज़बानी किस देश के द्वारा किया गया था? तो जापान के द्वारा। जबकि 2020 में इटली के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दिसंबर 2020 तक जानकारी के अनुसार भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन है? तो 2020 तक के पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन हैं? ग्राहम रीड। काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय यानी कि कॉस्ट्यूम म्यूजियम किस राज्य में स्थित है? कॉस्ट्यूम म्यूजियम है गोवा में। वाहनों के लिए रिव्यू मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो रिव्यू मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो कि अंतरिक्ष एवं इससे संबंधित विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय अनुसंधान है, यह कहाँ स्थित है? भौतिक अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद में स्थित है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न कंपनी की श्रेणी में कौन सी कंपनी आती है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में कौन सी कंपनी है? तो IOCL। ESIC जिसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम किससे संबंधित कर्मचारियों को चिकित्सा को लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है? तो बहुराष्ट्रीय निगम के नहीं पहुंचाता है, जबकि निजी क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को लाभ पहुंचाती है। चलिए आगे क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? 277 डिग्री केल्विन पर होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 ईस्वी में पहले भारत के 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? यानी कि 26 जनवरी 1947 से पहले इस तिथि को किस रूप में जाना जाता था? तो इसे स्वतंत्रता दिवस कहा जाता था। ठीक। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुआ था? 1 मई 2016 में। सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच में समय अंतर कितना होता है? 2 मिनट का समय होता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय किनके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका निर्माण सम्राट अकबर के द्वारा नहीं कराया गया था? तो ऑप्शन, जामा मस्जिद का निर्माण अकबर के द्वारा नहीं कराया गया था, जबकि आगरा के किला, फतेहपुर सीकरी, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था, जबकि दिल्ली में जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण नहीं करवाया गया था। ग्रेनाइट की चट्टान किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? तो ग्रेनाइट की चट्टान एक आग्नेय चट्टान है। अर्थ आवर प्रोग्राम का शुरुआत कब किया गया था? अर्थ आवर प्रोग्राम का शुरुआत 2007 से किया गया था। सुंदरबन का डेल्टा किस नदियों के द्वारा किया गया है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा किया गया है। किसके बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था? तो आर्थिक सर्वेक्षण से अलग कर दिया गया था 1964 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट यानी कि सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया है? नेक्स्ट, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। मथुरी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मथुरी लोक नृत्य का संबंध है तेलंगाना से। ठीक। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? हरा मटर पाइसम सटाइवम है। ठीक। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्यूसम सटाइवम है। आगे क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली भारत के किस एशिया देश से आए हुए थे?
मोहम्मद साहब अब्दाली का संबंध अफगानिस्तान से संबंधित। किस राज्य में वर्ष 2019 से 20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था, यानी कि सबसे अधिक सोयाबीन किस राज्य में होता है, तो मध्य प्रदेश में, इसलिए इसे सोया प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलनात्मक सुलभ सिद्धांत यानी कि लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज के प्रतिपादन किस लोकप्रिय हस्ती के द्वारा दिया गया था, यानी कि लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज का किनके द्वारा दिया गया था, तो डेविड रिकार्डो के द्वारा। भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल किया गया था, तो 1945 ईस्वी में।